गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आपने पढ़ा, अगर हम इसका OH ग्रुप हटाकर कुछ दूसरे ग्रुप लगाते हैं, जिसको एक बार मैंने जनरल में जेड दिया, तो वो जो चीज़ बनेगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड डेरिवेटिव। डिपेंडिंग अपॉन जेड एसिड डेरिवेटिव कई प्रकार के हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट एसिड डेरिवेटिव्स मैं बताता हूँ आपको कौन से होते हैं। एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स, एनहाइड्राइड्स एंड एस्टर्स। उसको देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, से दिस इज आवर एसिड। अब अलग अलग OH, मैंने एक जनरल में जेड लिख दिया था बता के आपको। मैं 4 टाइप के एसिड डेरिवेटिव्स आपको बताता हूँ, और एसिड डेरिवेटिव्स, चारों एसिड डेरिवेटिव्स हमें पढ़ने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एसिड डेरिवेटिव में होता है वो इनका नॉमेनक्लेचर। एसिड डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ये मैंने हमेशा नोट किया है। ओके, जैसे देखिए, ये हमने इसका OH हटाया, OH हटा के हमने लगाया हेलोजन। एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन। को भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो जो ग्रुप बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, RCOX। RCOX को हम क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड्स। सिमिलरली हमने OH हटाया और OH हटा के लगा दिया NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप लगाएंगे तो चीज़ बन जाएगी हमारे पास CONH2, एसिड अमाइड्स। सिमिलरली हमने OH हटाया और OH हटा के हमने ग्रुप लगा दिया OR लगा देंगे तो चीज़ बनेगी दैट विल बी एस्टर्स। और इसी प्रकार हम OH हटाएं और OH हटा के ये ग्रुप लगा दें तो वो बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड OCOR। इन्हें हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स ये हो गया हमारे पास एसिड अमाइड, और इन्हें हम बोलते हैं एसिड हैलाइड्स। तो कितने प्रकार के एसिड डेरिवेटिव है, मेन 4 डेरिवेटिव। पहले देखिए कैसे बनते हैं 4 डेरिवेटिव। OH, हमने OH हटाया और OH हटा के हमने क्या लगा दिया, X। Z इज इक्वल टू X, यानी Z अगर X हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड्स। इन्हें हम एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर कराऊंगा इनका सबका इंडिविजुअल अलग अलग। फिर दूसरे टाइप का OH हटा के हमने NH2 ग्रुप लगाया। NH2 ग्रुप लगाने पर जो डेरिवेटिव्स बनेंगे उन्हें बोलते हैं एसिड अमाइड्स। OH हटा के हमने अगर एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया है तो उन्हें बोलेंगे एस्टर्स, और अगर ये ग्रुप लगा दिया तो बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को शॉर्ट में जनरली हम ऐसे लिखते हैं RCO ट्वाइस O। ये और ये एक ही बात, देखो RCO ट्वाइस O, तो क्या बन जाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स। तो 4 प्रकार के एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। एसिड डेरिवेटिव में जो सबसे डिफ़िकल्ट शुरू में बच्चों को लगता है वो होता है नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स अलग अलग देखेंगे। नॉमेनक्लेचर पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, और जब भी नॉमेनक्लेचर एसिड डेरिवेटिव का पूछा हो जाता है, जब भी मैंने पूछा एस्टर्स का नाम, मतलब इवन MSc जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होते हैं उनसे जब एस्टर्स का नाम लिखने के लिए कहते हैं तो वो नहीं लिख पाते हैं सही, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी रहती है। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता है इसलिए जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपको देखिए ध्यान से कैसे करना है। हमें एस्टर्स के नाम कैसे लिख सकते हैं, एसिड हैलाइड्स के नाम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर में एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स को हम एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखो कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OX।
एक्स जनरली अपन कॉमनली क्या लेंगे, सी एल लेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ RCOCl। ये जो ग्रुप होता है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसके अंदर, दिस। तो आप नोट कर सकते हैं कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OX, या हम इसको कह सकते हैं C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl या C डबल बॉन्ड OX। ये जो ग्रुप होता है इस पूरे ग्रुप को नाम क्या देते हैं हम, एसाइल। ये वाला जो ग्रुप RCO ग्रुप होता है इसको एसाइल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या बढ़ जाता है, एसाइल हैलाइड या एसिड क्लोराइड, दोनों एक ही बात है। अब हम सीखना है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव्स, तो एसिड डेरिवेटिव का नाम लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको एसिड का नाम तो आए। अगर एसिड का नाम नहीं आएगा तो एसिड डेरिवेटिव का नाम कैसे आ सकता है। तो कॉमन सिस्टम में हम एसिड का नाम लिखें या IUPAC सिस्टम में एसिड का नाम लिखें, सफिक्स लास्ट में क्या आता है, इक एसिड आता है। लास्ट में सफिक्स क्या आता है, इक एसिड। तो यू कैन सी कि सफिक्स, एक लाइन बता रहा हूँ सिर्फ, इक एसिड ऑफ एसिड नेम is replaced by इल हैलाइड। अगर क्लोराइड लिया है तो इल क्लोराइड, बस केवल ये याद रखना है आपको। बहुत ध्यान सुनो इसको, क्या बताया मैंने कि कॉमन सिस्टम हो या IUPAC सिस्टम एसिड का, उसके लास्ट में क्या आएगा, हमेशा इक एसिड रहेगा। आप इक एसिड हटाइए और उसके आगे क्या लगा दीजिए, इल हैलाइड। क्लोराइड है तो इल क्लोराइड। जैसे मान लो एल्केनोइक एसिड, IUPAC में क्या बोलते हैं इनको, ये बहुत अच्छा तरीका देखिए, एल्केनोइक एसिड। कोई भी एसिड हो उसका नाम एल्केनोइक एसिड होगा, आपको आता है, अभी हमने सीखा था। अब आपको क्या करना है, इसका इक एसिड हटाना है और प्लस क्या करना है, इल क्लोराइड। इल क्लोराइड, इक एसिड हटाया, इल क्लोराइड लगाया, नाम क्या बन गया, एल्केनॉयल क्लोराइड। एल्केनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल क्लोराइड। आप बोल के देखो एल्केनॉयल क्लोराइड। जब आप एल्केनॉयल क्लोराइड बोलेंगे तो आपके कभी भी एग्जाम्पल इसका नाम लिखने में गलती नहीं, ये पता होना चाहिए कि IUPAC सिस्टम में इनको क्या बोलते हैं, एल्केनॉयल क्लोराइड बोलते हैं। अब एल्केनॉयल क्लोराइड अगर आपको लिखना आता है, बोलना आता है, तो आप कभी भी नाम में, जैसे मान लो 2 कार्बन, अब 2 कार्बन का एसिड क्या होगा, इथेनोइक एसिड, तो एल्केनॉयल, इथेनॉयल क्लोराइड। 4 कार्बन का ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, 5 कार्बन का पेंटेनॉयल क्लोराइड। बस ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके बाद एक बार ये रूल क्लियर हो जाए तो एसिड क्लोराइड में नाम लिखने में कभी भी गलती नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं आप सर, हम कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए सभी एग्जाम्पल्स इसके कवर करेंगे। जैसे हमने लिया, पहला एग्जाम्पल लिया जी, 1 कार्बन। अब 1 कार्बन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड O, और मैं Cl लगा रहा हूँ, सब में Br भी लग सकता है, आयोडाइन भी लग सकता है। कॉमन सिस्टम में से क्या बोलते हैं, 1 कार्बन के एसिड को फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आके मैंने क्या लगाना है, YL क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। नाम बन गया देखो, फॉर्माइल क्लोराइड। और IUPAC में तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में लिखना देखो, एल्केनॉयल, तो 1 कार्बन का क्या हो जाएगा, मीथेनॉयल, तो नाम बन जाएगा इसका मीथेनॉयल क्लोराइड। आया सबको नाम अच्छी तरह से। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। कॉमन सिस्टम में 2 कार्बन के एसिड क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। देखो नाम कैसे बन रहा है, एसिटिक एसिड। एक एसिड आके हमें क्या लगाना, YL, तो YL लगा दिया। एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC लिखते हैं ब्रैकेट में। 2 कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, तो नाम बन जाएगा इथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, कंडेंस करके लिख देता हूँ, COCl लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 3 कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिल क्लोराइड।
और IUPAC में क्या बोल जाएगा, प्रोपेनॉयल क्लोराइड। इस प्रकार से हम इसके नाम लिख सकते हैं। अभी और एग्जांपल लूँगा, इसके ब्रांचिंग वाले एग्जांपल भी लूँगा, लेकिन पहले रूल पता लग जाना चाहिए कि रूल क्या है हमारा। एल्केनॉयल क्लोराइड, तो नाम से बन गया मिथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, लाइक दैट। चलो पेज चेंज करता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने लिया CH3 CH2 CH2 COCl, चार कार्बन के एसिड को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायराइल क्लोराइड। और IUP सिस्टम में क्या नाम बन जाएगा इसका, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी चार कार्बन का एसिड है, ध्यान से देखो इसके नाम लिखने के लिए। कॉमन सिस्टम में इस एसिड को क्या बोलते हैं हम, आइसोब्यूटायरिक एसिड। तो नाम बन जाएगा आइसोब्यूटायराइल क्लोराइड, आइसोब्यूटायराइल क्लोराइड। IUP सिस्टम में इस एसिड को नाम जब लिखेंगे हम, तो इसका नंबर क्या होगा, पोजीशन नंबर 1 2 3। तो नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉयल क्लोराइड, 2 मिथाइल प्रोपेनॉयल क्लोराइड, 2 मिथाइल प्रोपेनॉयल क्लोराइड, आइसोब्यूटायराइल क्लोराइड। ये अच्छी तरह समझ में आया। कॉमन सिस्टम और नाम, कॉमन सिस्टम में अगर हम नंबरिंग करें वैसे, तो इसके साथ वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पे क्या है, मिथाइल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा मिथाइल। 3 कार्बन के एसिड क्या बोलते हैं, प्रोपियोनाइल क्लोराइड। चलो, आई होप बहुत अच्छी तरह आ गया आपको एसिड क्लोराइड का नाम लिखना। और ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, एसिड क्लोराइड जब साइक्लिक सिस्टम में हो या एरोमेटिक सिस्टम में हो, तो हम नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरोमेटिक। बेंजीन, बेंजोइक एसिड का क्लोराइड। तो बेंजोइक एसिड क्लोराइड का नाम क्या बन जाएगा, रूल वही रहेगा, बेंजोइक एसिड। नाम आ जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम आ जाएगा इसका, बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए, बेंजोइल क्लोराइड ठीक है, लेकिन इसको सफिक्स के रूप में लिखते हैं, वो बेटर नाम होता है। जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। अब मान लीजिए हमारे पास ये रिंग है, साइक्लिक सिस्टम, और साइक्लिक सिस्टम में हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है। इसका नाम लिखने में बहुत गलती कर रहे हैं। जब साइक्लिक सिस्टम में आ जाएगा तो इसको हमेशा सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। सफिक्स के रूप में इसका नाम क्या होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। सफिक्स के रूप में इस पूरे ग्रुप का नाम क्या होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। इसलिए जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम गलत लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉइल क्लोराइड नहीं लिख सकते, साइक्लोहेप्टेनॉइल क्लोराइड नहीं लिख सकते। 7 कार्बन की साइकिल थोड़ी, 6 कार्बन। तो रिंग कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में सफिक्स क्या लग गया, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। डन। और एग्जांपल देता हूँ कुछ आपको, आप उनके नाम लिखिएगा। राइट IUPAC नेम of following कंपाउंड्स। राइट, अब इनका IUPAC नाम लिखने का एक असर से दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप करिएगा। नंबर 1, नंबर 2,
ये 5 एक्सरसाइज मैंने दी हैं, आप करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ अभी आपको हाथों हाथ। IUPAC नेम लिखने हैं आपको सबके। आपने ट्राई कर लिया, ओके। अब मैं हाथों हाथ इसका सोल्यूशन बताऊंगा, बाद में फिर रह जाता है सोल्यूशन। देखो इसमें जो गलती करते हैं, देखो क्या करते हैं। मान लो आपका रूल, जब भी CO और Cl एक साथ आ गया तो ये एसिड क्लोराइड, ऐसे नहीं कि इसको कीटो लिख दो, इसको क्लोरो लिख दो, तो ये गलती करते हैं बच्चे। CO और Cl अगर एक साथ है तो ये पूरा एसिड क्लोराइड ग्रुप है, डन। तो एसिड क्लोराइड। अब नंबर IUPAC नाम लिखना है, पोजीशन नंबर 1 2 3 4। पोजीशन नंबर 3 पे क्या आ गया, मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 कार्बन का एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो नाम बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। अब ये एग्जांपल देखिए, अगेन एसिड क्लोराइड है, पोजीशन नंबर 1 2 3 4। 2 ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 3 पर, तो 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। अब देखो साइक्लिक सिस्टम आ गया। साइक्लिक सिस्टम में कोई दूसरा ग्रुप भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, 1 2 3। पोजीशन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो। पोजीशन नंबर 3 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, जिसका नाम लिख दिए 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, ये ध्यान रखना, कार्बोनाइल क्लोराइड लिखा जाएगा इसका नाम। अब देखो ये एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम में पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 4 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल बेंजॉइल क्लोराइड। अब देखो ये भी एसिड है, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, ये कीटो ग्रुप लग सकता है, ग्रुप कोई दूसरा भी आ सकता है। पोजीशन नंबर 1 2 3 4। ये 4 कार्बन का एसिड है, 4 कार्बन का एसिड है, पोजीशन नंबर 3 पे क्या लग गया है, ऑक्सो लग गया है, तो 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, ओके। आज हमने स्टार्ट किया एसिड डेरिवेटिव्स, और एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसके अंदर। तो नॉमेनक्लेचर आपने आज सीखा किसका, एसिड क्लोराइड का। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे एसिड अमाइड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड, ओके। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।